सब कुछ उल्टा हो रहा है। एक कलयुग का प्रभाव हो रहा है। न बड़े की सर न छोटे की भी हाथ, पता नहीं किधर समाज जा रहा है। ये हालत हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुबह दिशा मैदान के लिए सोच आदि क्रिया के लिए जंगल जाते थे, लोटा लेकर जाते थे, और जब लौटते थे तो उस लोटे में जरा सा जल बच जाता था। लोटे को कितना ही करे थोड़ा सा जल रह जाता है। तो रास्ते में जब आते थे तो एक बबूल का पेड़ था, कांटों का पेड़। आदत सी बन गई थी, जो जल बचता था ऐसे फेंकते थे। उस बबूल पर एक प्रेत रहता था। जो प्रेत आत्मा होता है, जिसके कर्म बिगड़ जाते हैं, जिसका पिंडदान ठीक से नहीं होता, जिसके अंतिम संस्कार की क्रियाएं विधिवत नहीं होती, ऐसा प्राणी प्रेत योनि में जाता है। और प्रेत योनि में जो प्राणी जाता है उसकी बड़ी दुविधा हो जाती है। एक तो वो भू स्पर्श नहीं कर सकता, जमीन का स्पर्श नहीं कर सकता है, हवा में लटका रहता है। जब धंधकारी का प्रेत आया तो कहता है मैं कहाँ बैठूं? बोले जमीन पर बैठ जा। बोले बैठ नहीं सकता। तो फिर कहाँ बैठना लटकता? प्रेत योनि में जीव लटका रहता है, और जब प्रेत योनि में रहता है तो कोई भी शुद्ध पदार्थ। आज आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक भव्य कथा का आयोजन किया है, उसकी कुछ जानकारी हमें दें। ठीक पूरा परिचय साथ बताइए। जो श्री हनुमंत कथा आपने आयोजित की। हम लोग सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारा लोगों का प्रयास है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर वरिष्ठ महामंडलेश्वर यतीन गिरी जी, जो बहुत पहले संघ के प्रचारक थे, जिनके मुखार बिंदु से यहाँ पर हनुमत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो 14 से 18 तक ये आयोजन चलता रहेगा। 19 को श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार से तरह तरह के कार्यक्रम, सनातनी कार्यक्रम हम लोग करते हैं, जिससे जो आज का नवयुवक है वो सनातन की तरफ बढ़े। हम यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर बड़ाई गांव है, इंदिरा नगर से मिला हुआ, वहाँ 110 सालों से धनुष यज्ञ होती है, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर के उनकी धनुष यज्ञ का वर्णन दिखाया जाता है। जो कि भगवान राम का विवाह अगहन में हुआ था, इसलिए हम लोग अगहन सुदी सप्तमी से दसवीं तक 110 सालों से निरंतर भगवान राम की लीलाओं का आयोजन करते हैं, जिससे हमारे जो नवयुवक हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करें, भगवान राम के आदर्शों को देखें, माँ सीता के चरित्र को देखें, भरत के चरित्र को देखें। इसलिए तरह तरह के आयोजन वहाँ का मैं लगभग 40 सालों से अध्यक्ष हूँ उस संस्था का। हमारे मेरा संचालक जी खड़े हैं, संरक्षक जी खड़े हैं यहाँ पर। उन्हीं सब लोग मिल करके और यहाँ के जो जीवन दीप आश्रम है, यहाँ के लोग मिल करके इस विशाल कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे बीच में संजय सिंह जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और हमारे बीजेपी के प्रत्याशी भी रहे हैं, वो भी आज इस कथा में मौजूद हैं। कल हमारे बीच में हाई कोर्ट के अध्यक्ष पंडित चंद्रा जी थे, हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक और पूर्व जिला के अध्यक्ष श्री त्रिवेदी जी थे। बहुत गणमान्य नागरिक या कई विधायक इस कथा में सम्मिलित होने का आश्वासन दिया है। और ये आयोजन केवल सनातन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक ओके। आपको भूमिका बैकग्राउंड बता दी है। मैं सनातन के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ। आज विश्व को और मानवता को सनातन धर्म की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जो भीषण रक्तपात चल रहा है देश के अंदर, जो नफरत के आधार पर एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को मार देना चाहती है, खत्म कर देना चाहती है, उससे बचने के लिए सिर्फ सनातन धर्म की ही आवश्यकता है। पूरे विश्व को एक सनातन धर्म की एक डोज चाहिए जो मानवता की रक्षा कर सकता है। दूसरी बात, सनातन धर्म, ये भारत बहुत प्राचीन राष्ट्र है। संस्कृति किसी राष्ट्र की मेरुदंड होती है और लगातार हम भारत पर जो आक्रमण हुए 1000 वर्षों से,
उसके कारण से हमारे सनातन पर बहुत बड़ी चोट हुई है। लेकिन शायद उस सृष्टिकर्ता को कुछ ऐसा रचना है कि उसने सनातन धर्म को बचा के रखा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम हिंदू समाज को और सभी मानवतावादियों को कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की तरफ आप आइए, जहाँ नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबकी सुख की कामना करता हूँ, सबके मंगल की कामना करता हूँ। ऐसा हमारा श्रेष्ठ सनातन धर्म है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो मैंने कहा था कि संस्कृति मेरुदंड होती है और संस्कृति का आधार धर्म होता है। तो बगैर धर्म के संस्कृति और राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म के विहीन राष्ट्र की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। आज वर्तमान में तमाम शक्तियां सनातन को नष्ट करने पर आमादा हैं, हिंदू समाज को जातिवाद के नाम पर तोड़ना चाहते हैं। और वही आसुरी शक्तियां जिन्होंने देश का जो एक बात आती है कि विश्व गुरु का दर्जा, हम ज्ञान के केंद्र थे, उस ज्ञान के केंद्र को उन लोगों ने नष्ट किया नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर। भारत में सनातन की कुछ तो ताकत है, ये हमें महसूस करना पड़ेगा कि आज ये सनातन राष्ट्र भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन के खड़ा हो गया है और चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है दुनिया के अंदर। कुछ तो है इस सनातन में, कुछ तो शक्ति है। इस पर हर भारतवासी को गर्व करना चाहिए अपने सनातन को। और जातिवाद का जो विश्व हमारे हिंदू समाज में जिस तरह से घोला जा रहा है, उसके लिए राम से बड़ा कोई आधार नहीं हो सकता है। सबको राम सबके प्रिय है, सबको गले लगाया। आदिवासी वनवासियों के बीच में गए, शबरी के जूठे बेर खाए हैं उन्होंने। राम से बड़ा आदर्श कोई नहीं हो सकता है। राम हमारी आधारशिला है राष्ट्र की। मैं इतना ही कहना चाहिए। पूरा परिचय देंगे, पूरा परिचय। मेरा नाम शिवानी जायसवाल है और जीवनदीप आश्रम में महाराज जी के लिए जो भी हम सबसे हो पड़ रहा है, हम सब अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, धर्म सर्वोपरि। तो आज के जितने भी यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, बस मेरी उन्हीं से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हर जाति हर धर्म अपने धर्म को प्रमोट कर रही है, हिंदुओं को भी अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए कोई भी संकोच नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आजकल के बच्चों को तिलक लगाने में, हाथ में कलावा बांधने में या हिंदू वेशभूषा धारण करने में शर्म आती है, तो उस चीज को साइड में रखे हमें अपने पूजा, हमें अपने संस्कारों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे 100 बुराइयों के ऊपर एक अच्छाई बहुत होती है, इसी तरीके से अगर हम अपने संस्कार का 1% भी अपने साथ लेके चलेंगे तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा और भारतवर्ष में बहुत उन्नति पे जाएगा हमारा सनातन धर्म। थैंक यू। चंद्राय वेद से रघुनाथ है, नाथ है, सीता या पते नमा। इस हनुमत की चरित्र कथा में हमारे पूज्य वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज के श्रीमुख से ये हनुमत कथा कही जा रही है। हम गुरु जी के शिष्य भी हैं और ये जो धनुष्य की मंडल अमराइगो का नाम लिया जा रहा है, वो पूर्णतः सनातन धर्म पे ही आधारित है, राममय है। राम राम कही, राम कही। हमारे लीला संचालक श्री नारायण दास शुक्ल जी हैं, श्री प्रमोद गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, श्री तेज कुमार शुक्ला जी वहाँ के महामंत्री और इस कथा के उपाध्यक्ष। और अभी मैं इस आश्रम, मेरा 2/64 विकास नगर में जीवनदीप आश्रम है। मेरे गुरु जी का एक आश्रम रुड़की में भी है, एक अभी वृंदावन में भी आश्रम इनका हुआ जिसका लोकार्पण 24 मार्च को हुआ, जिसमें माननीय मोहन भागवत जी मुख्य अतिथि के रूप में थे। कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महामंडलेश्वर ऋताम्बरा दीदी आदि अनेक महापुरुष लोग थे। मैं भी वहां गया हुआ था और हमारे अध्यक्ष दिलीप मिश्रा जी के सानिध्य में वो धनुष्य की मंडल अमराई गांव
जो विगत 110 वर्षों से चल रहा है, अनवरत अगहन माह की सप्तमी से लेकर के 10वीं तक होता है। वही तिथि निर्धारित है। शिव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बारात बड़े हर्षोल्लास के साथ, जिसमें श्री राम के जयकारा लगते हैं, बराबर चलते हैं, दुनिया चलती रहती है, बैंड बजता है, लेकिन वही ध्वनि रहती है। हम लोग पूर्णतः सनातन धर्म के हैं, उसका जागृत भी करते हैं कि आज के युवा पीढ़ी, नए नए बच्चे हमसे जुड़े, जो आजकल टाटा बाय बाय ओके मम्मा डैड ये सब गलत है। हमको बच्चों को सिखाना चाहिए प्रातः उठ करके पहले धरती के पैर छुए। धरती माँ है, गौ मेरी माँ है। आइए जानते हैं उसके बाद माँ बाप के पैर छुए। सब पूजनीय है, सबसे पूजनीय हमारे माँ बाप है। सबसे बड़ा गुरु हमारे माँ बाप। आइए प्रमुख। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। आप भी आ जाइए। मैं प्रमोद कुमार मिश्रा, जो हमें कथा हो रही है इसका मैं उपाचार्य और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे संरक्षक जी श्री दिनेश श्रीवास्तव जी को यह आदेश हुआ कि भगवान राम की यहाँ पे जो है जो कथा हनुमत कथा हो रही है, तो इसमें जो है हम पूरा धनुष्यक मंडल इसमें सहयोग करें। हम लोग को हमारे शुक्ला जी और हमारे श्रीवास्तव जी ने इस चीज को जो है स्वीकारा गुरु जी के सामने, और हम लोगों को जिम्मेदारी दी कि इसको जो है सफल बनाने के लिए आप लोग इसको पूरे प्रयास कीजिए। हम लोग पिछले 1 महीना से लगातार हर दिन हर घर हर लोगों से मिल करके इस कथा का प्रचार कर रहे हैं, और आज आप लोगों के सामने ये दूसरा दिन भगवान के जो है कथा का संपादन आप देख सकते हैं। महिलाएं, बच्चे और पुरुष सभी लोग इकट्ठे थे और लोग उत्साहित थे। आइए जानते हैं आपसे भी। सर, आज हनुमंत कथा जो है आज से प्रारंभ हो गई है, और आपका धनुष यागी से लेकर यहाँ तक जो है अमराई गांव से लेकर विकास नगर तक का सफर जो है आज हनुमान जी की कृपा से यहाँ पे। हनुमान जी जब लंका गए थे, तो रास्ते में उनको एक राक्षसी ने रोका। उन्होंने कहा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिन मोहि कहा विश्राम। जब तक हम भगवान राम का कार्य नहीं करेंगे तब तक हम कोई विश्राम भी नहीं करेंगे। आज आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुगल जमाने से और अंग्रेजों जमाने तक हम लोग सनातन धर्म को ही लेकर के ऊपर बढ़ाने और बचाने का कार्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा हो या हनुमंत कथा हो या रामचरितमानस हो या धनुष यज्ञ, हम लोग जैसे एक बहुत बड़ी विडंबना है ये कि सिखों को आप देखिए, सिखों को देखिए, कम से कम 7 फीट का वो पकड़ बांध कर चलते हैं। उनको ना गर्मी लगती है, ना उनको शर्म आती है, ना उनको किसी प्रकार कोई संकोच है। और हमारे यहाँ जो हिंदू भाई है, जो आजकल संगठन चल रहा है हिंदुओं को आपने आपस में बांटने का, धर्म से वंचित करने का, तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग तिलक लगाए, अपन हिंदू और संस्कृति को जागृत करें। इसी उपदेश से हम लोग धनुष यज्ञ, आप जरा सोचिए, धनुष यज्ञ 110 साल से अनवरत चलती चली आ रही है। अंग्रेजों जमाने से आज तक मेरी धनुष यज्ञ कभी पर कहीं विराम नहीं हो। अब आप देखिए कितनी जो है, हम उस समय पूर्वज हमारे कितने बेचारे कितना त्याग किए, जो सनातन धर्म को आज तक बढ़ाते चले आ रहे हैं। हमको बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि हमारी जो समिति हमको मिली है, यहाँ हनुमंत कथा लगाकर करके धनुष यज्ञ मंडल, हम धन्य है ऐसी कमेटी पा करके कि जो आज भी तन मन धन से सब कुछ संकल्प करके अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यही चाहूंगा हमारे हिंदू भाई और भी है, इसको और बढ़ाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय जय। कथा जो है आज से प्रारंभ हो गई है, और अभी क्या क्या कार्यक्रम है रहेंगे? जय सिया राम।
देखिए ये हनुमंत कथा और राम कथा, जहाँ पर राम है वहाँ हनुमान है, जहाँ पर हनुमान है वहाँ पर राम है। आज हमारा सनातन धर्म जो है वो रसातल की ओर जा रहा है। हमारे बच्चे अपनी मर्यादा को भूल रहे हैं, हमारे नौजवान साथी अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम सभी लोग ये प्रयास करते हैं कि ये सनातन धर्म जो आज रसातल की तरफ जा रहा है वो न जा करके ऊपर उठे और हर बच्चा सनातनी अगर अपने को कहता है तो इस सनातन धर्म को अपनावे और इसको आगे बढ़ावे। देखिए आजकल के बच्चे, जैसे आप अपने घर में कोई भी शिक्षा दे रहे हैं, मैं शिक्षा के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन आप अपने बच्चों को कम से कम सनातन धर्म के अंदर एक श्लोक, एक भगवान राम, जय सिया राम का नाम कहना चाहिए। सुबह प्रातः काल उठे तो अपने माँ बाप, भाई बहन सबके पैर छुए जो बड़े हों और उससे बोले जय सिया राम। तो देखिए जय सिया राम कहने से अरे आपके सभी के पाप कटते हैं, पाप मिटते हैं। हमारे यहाँ धनुषक मंडल, मैं अमराई गांव का निवासी हूँ, नारायण दत्त शुक्ला। हमारे यहाँ धनुषक 110 वर्षों से चल रही है, जो निरंतर मैं 50-55 साल से मैं उसका संचालन कर रहा हूँ। हमारे सभी सहपाठी हमारे साथ में हैं, सब पदाधिकारी भी हैं, तो उसी से चल रहा है। तो उसमें हमारे पास सूचना गई कि एक विकास नगर के अंदर हनुमंत कथा की जाए। हम लोगों ने कहा हम सभी लोग सनातनी हैं, हम सब लोग आज हमारी उम्र 71 साल की हो गई है और हम 55 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं। तो इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए, इस मर्यादा रहित सभी बच्चों को सिखाने के लिए कि इसको अपनावें, रामायण को अपनावें, हनुमंत की सेवा भाव को अपनावें, राम के आदर्शों पे चलें, सनातन धर्म को उठावें। आज जो हमारा सनातन धर्म जो है वो अपनी तरफ से न होकर के नीचे को जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपने अपने घर में बच्चों को जरूर शिक्षा दें कि माँ बाप के साथ क्या करना चाहिए, भाई के साथ क्या करना चाहिए, समाज के साथ क्या करना चाहिए, अपने देश के साथ क्या करना चाहिए। ये मेरी रामायण और हनुमंत कथा में सब सिखाती है। धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम। जो आप लोग लखनऊ में हनुमत कथा करा रहे हैं, तो उसमें जो राम नाम मोती बैंक के संगठन के सचिव हैं, आमतौर पे लोग भागवत कथा और श्री राम कथा कराते हैं, आप लोगों ने हनुमान जी कथा कराने का योजना बनाई, कोई विशेष कारण उसके पीछे? क्योंकि कली महाराज जी ने बताया है कि लोगों को बच्चा चाहिए होता है, पुत्र चाहिए होता है, लेकिन वो कैसा चाहिए होता है उसकी कभी किसी ने कामना नहीं की होती है। तो अंजनी माँ ने हनुमान जी को पैदा करने के लिए 13 साल तपस्या की थी। उसके बाद हनुमान जी जैसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ। लेकिन आज अंजनी माँ को कितना गर्व होगा, सारे संसार में सिर्फ हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जिनके कहते हैं कि जिनके नाम से उसके जीवन का पूरा उद्धार होता है। तो जिसके नाम भर से सोचिए उसका उद्धार हो जाता है, तो उसकी माँ के लिए कितनी गर्व की बात है। तो जैसा कि भागवत सबने सुना है, रामायण सबने सुनी है, उसके बारे में सभी को पता है, बट हनुमान जी की कहानी तो किसी को पता ही नहीं है। उनके जन्म की कहानी, उनके परिश्रम की कहानी, उनके त्याग की कहानी, और सबसे बड़ी बात उनके जैसा शिष्य और उनके जैसा भक्त अगर दुनिया में कोई उनके लिए, मुझे लगता है उनके जैसा अगर 1% भी हो पाता है तो वो अपने जीवन का मतलब पूरा आधार बदल सकता है। आप अपने जीवन में हनुमान जी की कृपा को किस प्रकार देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अगर मैं कहीं भी फंसती हूँ तो जैसे हमने बचपन से ही सुना है कि अगर अंधेरा हो, डर लग रहा हो, तो सिर्फ हनुमान जी के नाम लेने भर से वो डर दूर हो जाता है। तो सोचिए जिसके नाम का इतना हमारे ऊपर असर हो सकता है, तो उसके जप का हमारे जीवन में कितना बड़ा असर होगा। धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आज आप लखनऊ राजधानी में विकास नगर क्षेत्र में जो हनुमान कथा महोत्सव हो रही है उसमें उपस्थित हैं, अपना परिचय दें। जो हनुमान कथा हो रही है उसकी मैं उपाध्यक्ष, मेरा नाम मोनिका निगम है। आपका क्या योगदान है इस कथा में, आयोजन में? इस कथा में योगदान तो इतना ही है कि बस मैं प्रचार प्रसार कर रही हूँ, चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा महिलाएं और बच्चे इस कथा को सुनने आते हैं और जाने हमारे हनुमान जी क्या है, क्या उनका बल है, क्या ताकत है। क्या उद्देश्य है आपका इस कथा को कराने का? कथा को कराने का उद्देश्य ये है कि आज की जनता, आज की जो समाज है वो भूल रहा है धर्म को, वो नहीं जानता, पता नहीं व्हाट्सएप में क्या चलता रहता है, वो उल्टा सीधा सुनते हैं और उसे समझते हैं। हम चाहते हैं कि उन तक सही पहुंचे संदेश। तो अभी कुछ दिन पहले नव संवत्सर प्रारंभ हुआ है,
पास में नव संवत्सर प्रारंभ हुआ है ना। और आमतौर पे देखा जो युवा पीढ़ी होती है वो ईसाई नववर्ष जो 1 जनवरी को होता है उसको मनाने में अधिक रुचि दिखाती है। तो हम उनको कैसे प्रेरित करेंगे कि वो हमारा हिंदू नववर्ष मनाएं? उनको प्रेरित करने के लिए हम पहले तो अपनी संस्कृति और ये बताएंगे हमारे उपनिषद या वेदों में क्या लिखा है। उनको भी यही नहीं पता, बच्चों को भी, हमको खुद ही नहीं इतना ज्ञान है तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो हम सोचते हैं कि संतों के माध्यम से हमें शिक्षा मिले, हमारे ज्ञानों के बारे में जो हमारा चल रहा है वेद पुराण में जो कहा गया हम जाने, तो वही हम अपने बच्चों को बता पाएंगे सही से। हम उनके लिए ये भी कर सकते हैं कि जिस तरीके से कहते हैं ना कि आजकल का जो ट्रेंड है, बच्चे ट्रेंड के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो अब आजकल बच्चों को हम नए के साथ में जोड़ेंगे, भजन के साथ जैमिंग कराएंगे, तो उनको जैसे बोलते हैं ना, उनको हर चीज की रुचि चाहिए, तो वो रुचि के साथ भजन करेंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि वो कभी ईश्वर का नाम लेते लेते ईश्वरमय हो गए। आप दोनों बहनों के जो घर में नए बच्चे हैं, आज की समय की पीढ़ी के बच्चे हैं, क्या वो प्रभु में अपनी रुचि दिखा रहे हैं? मेरा जवाब तो बिल्कुल हाँ है। वो इसलिए क्योंकि मेरी बेटी अभी सिर्फ 12 साल की है और मैं शायद मैं जयपुरिया स्कूल का भी बहुत सपोर्ट करना चाहूँगी। जिस दिन से उसका एडमिशन जयपुरिया में हुआ है पिछले 2 सालों से, प्रतिदिन वो सुबह उठ के सबसे पहले अपने मस्तक पे तिलक लगा के जाती है। तो मस्तक पर तिलक लगाना ही संपूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देना है, क्योंकि अगर वो मस्तक पर तिलक लगा के 4000 बच्चों में जा सकती है और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है, तो इसका मतलब कि वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। चलिए। और मेरे बच्चों का सहयोग ये है कि उन्हें जब से पता चला है कि मैं इस कार्यक्रम में जुड़ी हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल भी कहते मम्मा आप पहले ये करिए, सब तक ये पहुँचना चाहिए, जो उद्देश्य से आपने शुरू किया है वो करिए, हम घर में देख लेंगे, अब पढ़ लेंगे, आप जाइए और देखिए, पहले ये होना चाहिए, जन जागृति होनी चाहिए। चलिए, हमारा विश्वास है कि आप जो सनातन धर्म की सेवा कर रही हैं उसमें जो आपके लक्ष्य हैं उनकी आपको पूर्ति हो। प्रभु श्री राम और उनके परम शिष्य श्री हनुमान जी की कृपा आप पे बनी रहे। सब में आपका भी सहयोग चाहिए, आप भी जन जागृति फैलाएंगे, जितना आप संचार करें हमारा प्रचार करेंगे। 19 तारीख तक है, 19 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है और भंडारा भी है। अच्छा। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये खबर जाए कि 14 तारीख से 18 तारीख तक जो कथा चल रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए और इस कथा को सुनने का अवसर प्राप्त करें। चलिए, आप दोनों को जय जय सिया राम। जय श्री राम।